Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today we will discuss about document, instrument and deed. So आज हम पढ़ने वाले हैं ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डीड क्या होती है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। बिकॉज ये तीनों वर्ड से हम फेमिलियर तो हैं, लेकिन ये हम पहचान नहीं पाते कि हम इसको इंस्ट्रूमेंट बोले, डॉक्यूमेंट बोले या डीड बोले, या किसको हम डीड बोले, इंस्ट्रूमेंट बोले या डॉक्यूमेंट बोले। लेकिन आई एश्योर यू, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो इसके बाद आपको इन फ्यूचर इन तीन वर्ड्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आप बिल्कुल एकदम से देख के बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या डीड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो व्हाट इज डॉक्यूमेंट? सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है? एनीथिंग रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सेकेंड, सो एनीथिंग रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज अ डॉक्यूमेंट। सिंपली मतलब कोई भी चीज़ अगर हमने किसी भी पीस ऑफ पेपर पर लिख दी वो डॉक्यूमेंट हो गई। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर। भाई एक पेपर है, उसमें कुछ रिटर्न है, वो क्या हो गया? डॉक्यूमेंट। आपने एक A4 साइज में शीट में आपने कुछ भी लिखा, डॉक्यूमेंट। आपने अपने नोट्स बनाए, डॉक्यूमेंट हो गए। कुछ भी चीज़, आपका कोई फॉर्म है वो डॉक्यूमेंट, प्रिंट आउट लिया वो डॉक्यूमेंट। तो हर एक चीज़ बस एसेंशियल याद रखना। मैंने लिखा भी है पेपर प्लस रिटर्न, मतलब पेपर होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए। ब्लैंक पेपर नहीं होना चाहिए। ब्लैंक पेपर अगर वो कुछ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो भी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जैसे कुछ आपने मूवी देखी होगी, आई थिंक हॉलीडे है, उसमें वो डॉट डॉट मैच करके वो एक नक्शा बन जाता है मुंबई का, तो वो सिंबॉलिक है, वो भी एक डॉक्यूमेंट हो गया। बट अगर ब्लैंक पेपर है, उसमें कोई सिंबॉलिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इंक गिरा दी या कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं है, हम उसे पढ़ नहीं सकते, तो वो क्या हो गया? एक डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है। तो एनीथिंग रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज अ डॉक्यूमेंट सिंपली। अब वो डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट इज अ पेपर भी हो सकता है और अदर मटेरियल थिंग गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस। मतलब वो डॉक्यूमेंट से आप चाहे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, जैसे न्यूज़पेपर, आपके नोट्स, या फिर कुछ चीज़ प्रूफ हो रही हो, या फिर कोई एविडेंस हो किसी चीज़ का, वो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली डॉक्यूमेंट में इतना याद रखना है कि पेपर प्लस रिटर्न, दैट्स इट। अब देखिए डॉक्यूमेंट को ना बहुत सामने डिफाइन किया गया है, तो अब वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। जैसे सेक्शन 3 कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और सेक्शन 3 क्लॉज 18 कहता है जनरल क्लॉजेज एक्ट का। इसमें कहते हैं डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, फिगर्स भी हो सकती है, कोई मार्क्स भी हो सकते हैं। मतलब या तो लिख कर, या तो कोई डायग्राम बना दिया, या फिर कुछ मार्किंग कर दी। ठीक है। ये तीनों चीज़ों से अगर हमने किसी भी चीज़ में डॉक्यूमेंट बना दिया, मतलब पेपर में हमने ये तीनों चीज़ों से कुछ भी चीज़ मेंशन कर दी है, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? सिंपली डॉक्यूमेंट्स। लिखा हुआ लास्ट में, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए हमने कुछ भी लिखा, तो वो चीज़ हो गई हमारी सिंपली डॉक्यूमेंट। तो आपको डॉक्यूमेंट में सिर्फ इतना याद रखना है, डॉक्यूमेंट मतलब पेपर प्लस रिटर्न, दैट्स इट। नाउ आगे चलते हैं सेकेंड टर्म पे, इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट थोड़ा एक स्टेप आगे हो गया डॉक्यूमेंट से। कैसे? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी है, बट क्रिएटिंग राइट्स और लाइबिलिटीज़। अब ये साथ के साथ राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी क्रिएट कर रहा है। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे कि चेक है, चेक आप सबने देखा होगा। तो चेक में क्या होता है? सबसे पहली बात पेपर है, बिल्कुल है। रिटर्न है, आप उसमें कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो जब आपने पेपर प्लस रिटर्न बना दिया तो डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी बन गया। अब डॉक्यूमेंट बन गया, साथ के साथ वो चेक है। आप याद रखिए, अगर आपने सिग्नेचर करके अमाउंट भर के किसी को हैंड ओवर किया, तो अब जिसको हैंड ओवर किया उसका राइट बन गया कि वो जाके पेमेंट ले सकता है, और आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है कि अब आपको वो पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगी। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ साइमल्टेनियसली ज़रूरत नहीं है, लेकिन या तो राइट बन रहा हो या तो लाइबिलिटीज़ बन रही हो, वो चीज़ होती है इंस्ट्रूमेंट। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, सिंपली क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीज़ें क्या हैं? पेपर भी होता है, रिटर्न भी होता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी क्रिएट करते हैं ये। तो जो इंस्ट्रूमेंट राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्रिएट करता है उसे हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब जो डॉक्यूमेंट राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्रिएट करता है उसे हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं सिंपली। सो अब चलते हैं तीसरी टर्म पे। तीसरी टर्म है डीड। अब देखिए डीड क्या चीज़ है? डीड हो गया, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट से भी एक स्टेप आगे है और डॉक्यूमेंट से दो स्टेप आगे है। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी है, साइंड बाय पार्टीज एंड अटेस्टेड बाय विटनेसेस। अब किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में जहाँ सिग्नेचर ऑफ पार्टीज रिक्वायर्ड है
और विटनेस की अटेस्टेशन भी रिक्वायर्ड है, वो बन गई आपकी डीड। सिंपली सेल डीड, गिफ्ट डीड, रेंट डीड या फिर विल डीड, कोई भी चीज़ है। अब डीड के आप एसेंशियल्स में जाएंगे ना, चाहे आप एक एक करके कोई भी डीड पढ़ रहे हो, उसके एसेंशियल्स में हमेशा लिखा रहेगा साइन बाय पार्टीज एंड अटेस्टेड बाय विटनेसेस। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो वो चीज़ डीड नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया, उसमें सिग्नेचर करने होते हैं और विटनेसेस के लिए भी 2 कॉलम मेंशन होते हैं। गिफ्ट डीड, कोई भी डीड हो, सेल डीड, ट्रांसफ़र डीड, विल डीड, सब में सिग्नेचर चाहिए। और डीड की यही एक पहचान है कि इसमें सिग्नेचर ऑफ पार्टीज भी चाहिए और अटेस्टेड बाय विटनेसेस भी चाहिए। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वो बनता है डीड। तो इसका एसेंशियल है पेपर प्लस रिटर्न प्लस राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ तो क्रिएट करेगा ही, प्लस पार्टीज़ के साइन भी होंगे, प्लस विटनेसेस के साइन भी होंगे। तो यही था इन तीनों में। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स अब क्लियर हो गई होगी। सो जुड़े रहिए इस चैनल से ऐसी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।